नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। इंदौर में सीएम शिवराज ने फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान का किया शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे मौजूद। कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, देश में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1, हर गांव में स्वच्छता में आगे आने का करें प्रयास, हर गांव अपना जन्मदिन मनाए। सीएम शिवराज ने कहा, हमने दिन रात कार्यालय खुलवाकर सर्वे कराया। जब फसल बर्बाद होती है तो किसानों की तड़प और दर्द को बीजेपी अच्छे से समझती है। सीएम शिवराज ने मंत्री तुलसी सिलावट को पानी वाले बाबा कहकर संबोधित किया। जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट। सीएम शिवराज ने कहा, कांग्रेस के राज में ना तो किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलता था, न ही कई अन्य योजनाओं का लाभ मिलता था। जो लोग बीजेपी पर निशाना साधते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसानों को बीजेपी कार्यालय में जो रुपए मिल रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में मिले हैं। कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। यूपी की 6 विधानसभाओं को करेंगे संबोधित। 27 को घोसी और सिकंदरपुर विधानसभा में करेंगे जनसभा। 28 को जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जफराबाद में करेंगे जनसभा। यूक्रेन के मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो भी छात्र वहां से आना चाहते हैं उन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत के राजदूत से संपर्क में रहने वालों को वहां के छात्रों को कहा गया है, वैसे ही वहां से फ्लाइट आएगी, वहां से बच्चों को लाया जाएगा। अभी 2 बच्चे को लाया गया है, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। यूक्रेन में जंग के बीच फंसे छात्रों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा मिला है। विधायक और कलेक्टर ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। कहा सभी बच्चे सकुशल वापस आएंगे। विधायक और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने की यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिजनों से मुलाकात। कहा, केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। रायसेन जिले की बेटियों समेत कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छात्रों को सरकार से वापस भारत आने की गुहार लगाई हुई है। शशि शर्मा समेत अन्य छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। सभी छात्र छात्राएं पिछले 4 साल से यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के परिजनों ने भी सीएम शिवराज से उनके भारत वापस लाने की अपील की है। बलौदाबाजार की बेटी मुस्कान ध्रुव यूक्रेन के जे फौजिया यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी। इस वक्त हालात को देखकर उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं। वहीं डरे सहमे रहकर माता पिता अपनी बेटी का हर मिनट हालचाल पूछते हैं। उनकी बेटी हर मिनट का हाल बताती हैं। भारत सरकार लगातार यूक्रेन के एम्बेसी के संपर्क में है। मुस्कान की फ्लाइट थी लेकिन फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, इसलिए चिंता बढ़ गई है। मुस्कान के माता पिता भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध उन्होंने किया है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाए। भिलाई के नवरंग मंडप नागर शैली में बना देव बदौला के प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि पर लगने वाले मेले की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। शिवरात्रि पर लगता है मंदिर में मेला। मंदिर के अंदर करीब 3 फीट नीचे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और मंदिर के बाहर बने कुंड को लेकर प्रचलित लोक कथाओं के बीच ये मंदिर अपने आप में खास है।
बुरहानपुर के महाजनापेट में पत्नी को जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट करने के लिए पति पिछले 5 साल से चिल्लर जमा कर रहा था। महाजनापेट में रहने वाले दीपक घोड़से पेशे से दूध बेचने का काम करते हैं। अपनी पत्नी भारती घोड़से को जन्मदिन पर बाइक गिफ्ट देने के लिए 5 साल से तैयारी कर रहा था। दीपक ने 5 साल में 50,000 रुपए की चिल्लर जमा की है। वो बाइक शोरूम पहुंचा, चिल्लर रखते हुए कहा बाइक खरीदना है। पहले तो शोरूम संचालक किशोर कामठे उसकी बात सुनकर अचंभित हो गए, लेकिन जब दीपक ने पूरी कहानी सुनाई तो बाइक देने के लिए हाँ कर दी। भोपाल में 10 साल में 56 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद, 48,000 सीटें और 40,000 छात्र घटे। भोपाल में 10 साल में 56 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हुए। छात्रों को स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से बंद हो रहे हैं कॉलेज। पिछले साल 58,000 सीटों में से सिर्फ 34,000 ही एडमिशन, स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से बंद हो रहे कॉलेज। मध्य प्रदेश में सरकारी विभाग अब बिजली बिल चुकाने के लिए लेगा कर्ज। सरकार देगी कर्ज की गारंटी, एमपी सरकार देगी कर्ज की गारंटी। कई विभागों पर 1,500 करोड़ बिजली बिल बकाया है। नगरीय विकास पंचायत पर बकाया है बिजली का बिल। बालोद में रेत माफिया ने आरक्षक पर किया चाकू से हमला। गुंडरदेही थाने में पदस्थ आरक्षक दमन वर्मा मुखबिर की सूचना पर दी थी दबिश। अवैध रेत खनन की मिली थी सूचना। 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। मुख्य आरोपी फरार। कांकेर की गड़िया पहाड़ में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बीते 3 दिनों से नगरपालिका अध्यक्ष के निर्देश पर गड़िया पहाड़ के रास्ते साफ सफाई और सजावट अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पहाड़ की सीढ़ियों पर लाइट लगाई जा रही है। इसके अलावा पहाड़ के प्रवेश द्वार पर आने जाने वाले पर्यटकों श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई है। लेकिन इन तमाम विकास पर सबसे बड़ा रोड़ा गड़िया पहाड़ में जाने वाले पर्यटकों श्रद्धालुओं के पर्यटन स्थल के नाम पर 10,000 की वसूली की जा रही है। पूरे जिले के ग्राम पंचायत रोजी में विधायक द्वारा लगाए गए नल में पानी न आने की वजह से ग्रामीणों में मायूसी देखने को मिल रही है। भरतपुर सोनहत विधानसभा आदिवासी बाहुल्य इलाकों के नाम से जाना जाता है। इस विधानसभा का लगभग 90% क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ गर्मियों में ग्रामीण नदी और नालों की पानी से अपना जीवन यापन करते हुए नजर आते हैं। आजादी के 70 सालों के बाद भी यहाँ के ग्रामीण नदी नालों के पानी पर ही निर्भर रहते हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन पलटवार के मोड में है, लिहाजा यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने रूसी सैन्य विमान को मार गिराया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिशें तेज। आज रोमानिया के जरिए लाए जाएंगे स्वदेश। दोपहर 12 बजे सीसीएस की बैठक। युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे राजस्थान के सैकड़ों छात्र। भारत सरकार छात्रों को लाने की कर रही कोशिश। सीएम गहलोत ने कहा हंगरी और पोलैंड के रास्ते भारतीयों को निकालें। रूस यूक्रेन हमला अब खतरनाक दौर पर पहुंच गया है। यहाँ रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस यूक्रेन में वार पलटवार का दौर जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग लगातार तेज हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित सरकारी क्वार्टर के पास गोलियों की आवाज सुनाई गई।
यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूसी बलों को कीव से 3 मील की दूरी पर देखा गया है। वे हमले के लिए यूक्रेन की राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने अब रूसी मिलिट्री प्लेन मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन का यह दूसरा दावा है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि 25 फरवरी को कीव में 60 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कीव के ओबेलोन के निवासियों को चेतावनी देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और कहा कि सैनिक पास में ही रूसी सेना से लड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की अपील की। जेलेंस्की ने इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से भी की बातचीत। जेलेंस्की ने बेनेट से रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की अपील की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रतिबंध लगाया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी भारतीयों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित देश लाया जाएगा। राहुल गांधी ने यूक्रेन के बंकर में छिपी भारतीय लड़कियों का शेयर किया वीडियो। बोले अर्जेंट रेस्क्यू करे मोदी सरकार। यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीयों के फंसे होने का है अनुमान। रूस यूक्रेन हमला अब खतरनाक दौर में पहुंच गया है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन भी पलटवार के मोड में है, लिहाजा यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने पैराट्रूपर्स के साथ रूसी सैन्य परिवहन विमान को मार गिराया है। यूक्रेन एम्बेसी के बाहर यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर ने घुटने के बल बैठकर शांति की प्रार्थना की है। यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर ने ये प्रार्थना की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ठुकराया देश छोड़ने का ऑफर। अमेरिका को 2 टूक भागूंगा नहीं, मुझे हथियार चाहिए। युद्ध के तीसरे दिन भी भीषण जंग जारी। रूसी एयरक्राफ्ट ने कोनोटॉप में किए 2 धमाके। ओडिशा के पूर्व सीएम हेमानंद बिस्वाल का निधन। सीएम गहलोत ने जताया दुख, कहा लोगों के कल्याण के लिए उनका योगदान याद रहेगा। कल 5वें चरण के लिए 12 जिलों की 51 सीटों पर होगा मतदान। पोलिंग बूथ पर आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। छठे चरण में कई दिग्गज किस्मत आजमा रहे। राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। दिल्ली एनसीआर में देर रात गरज के साथ बारिश होने से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राजधानी का मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ गरज के बीच हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में तेज हवाएं भी चलेंगी। बारिश के बाद अब तेज हवाएं चलने से फिर ठंड लौटने के आसार हैं। बता दें मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान में बारिश होने की संभावना जता रहा था। बारिश और बूंदाबांदी को लेकर आईएमडी की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है।
हिमाचल में मौसम खराब, शिमला में हो रही है बारिश। हिमाचल के निचले सभी इलाकों में बारिश, ऊपरी हिमाचल में बर्फबारी शुरू। मध्य प्रदेश में पड़ रहा उत्तर भारत की बर्फबारी का असर, प्रदेश में 3 दिन तापमान में रहेगा उतार चढ़ाव। 1 मार्च से बढ़ सकती है गर्मी, प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ाई कोरोना गाइडलाइंस, देश में कोरोना की तीसरी लहर की कमजोर होने पर लिया गया फैसला। केंद्र का राज्य सरकारों को आदेश, राज्य सरकार अपने यहां स्थिति का आकलन कर बंद एक्टिविटीज को फिर से कर सकते हैं शुरू। कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आने के बाद राजधानी दिल्ली में हटाया गया नाइट कर्फ्यू, 28 फरवरी से नहीं लगाया जाएगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए डीडीएमए ने नई और बंदिशें भी खत्म कर दी हैं। दिल्ली में मास्क न पहनने पर घटाई गई जुर्माने की राशि, अब जुर्माना 2000 से घटकर 500 रुपए देना होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया फैसला। कोरोना के मामलों पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा अब कोरोना नियंत्रण में है, अब दिल्ली में सब कुछ खुलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 216 नए मामले, बीते 24 घंटे में 315 मरीज ठीक हुए। एक मरीज को उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में 24 घंटे में 333 लोगों की जांच की गई। 24 घंटे में देश में 11,499 नए मामले सामने आए। एक दिन में 255 लोगों की जान गई। दिल्ली में 460 नए कोविड मामले, 2 मौतें रिपोर्ट की गई। सक्रिय मामलों की संख्या 2085। मिजोरम में कोरोना वायरस के 907 नए मामले सामने आए। कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, एक दिन में 399 नए मामलों की पुष्टि, 4 मरीजों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में केरल में कोविड के 3,581 नए मामले सामने आए और 7,837 डिस्चार्ज हुए।